बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं इंतज़ार हुसैन मतरोमा। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर भी एक बिल के चर्चे हैं। बहुत से लोगों ने, स्पेशली मजहबी तबका ने इसकी मुखालफत की है और इसके अलावा भी बहुत से लोगों ने इसकी मुखालफत की है, लेकिन ख़ास तौर पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी तरफ से इतनी शिद्दत के साथ इस बिल की मुखालफत नहीं की गई, जिस बिल को ट्रांसजेंडर बिल के नाम से याद किया जा रहा है। ट्रांसजेंडर बिल जो है वो बेसिकली है क्या? बहुत से लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ट्रांसजेंडर बिल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो ख्वाजा असरा हैं उनका हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पास किया गया है। लेकिन ये बात इतनी सादा है नहीं जितनी सादा ये बात की जा रही है, जितनी सादा तरीके के साथ लोग इस बात को बता रहे हैं कि ये तो बहुत सादा सी बात है, उनके जो हकूक़ हैं उनके लिए ये बात की गई है, उनके लिए ये बिल पास किया गया है। तो ये बात इतनी सादा नज़र नहीं आ रही। उसका प्रूफ एक तो ये है कि बहुत से लोग जो हैं वो इसकी जब मुखालफत कर रहे हैं तो आगे से इसको जो डिफेंड करने वाली कम्युनिटी है उनके पास कोई लॉजिकली आंसर जो है वो नहीं होता। इसमें बहुत सी शिकें ऐसी हैं जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी यानी ख्वाजा असराओं के हकूक़ के बारे में है। इसमें कोई शक नहीं है कि उनके हकूक़ के ऊपर बात की गई है, लेकिन इसकी जो कुछ शिकें ऐसी भी हैं जो ख्वाजा असरा के लिए नहीं हैं, बल्कि वही बेसिकली जो यूरोप का एजेंडा है उस यूरोप के एजेंडे को माइंड में रख कर या उनके प्रेशर में आकर उस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है। बहुत से लोग जो हैं इसको लूत अलैहिस्सलाम की तरफ भी जोड़ रहे हैं। लेस्बियन गे थेरीज जो हैं उनके ऊपर भी बातें हो रही हैं। तो आज आपके सामने मैं ये बात रखूँगा कि पाकिस्तान के अंदर शीमेल एसोसिएशन की जो प्रेसिडेंट हैं अलमास बोबी साहिबा, उन्होंने भी इस बिल की मुखालफत की है। तो इससे भी हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर ये बिल ख्वाजा असराओं की बेनिफिट के लिए, उनको हकूक़ देने के लिए अगर ये बिल होता तो फिर उनकी जो सदर हैं, उनकी जो प्रेसिडेंट हैं, वो इस बिल की मुखालफत कैसे कर सकती थी? फिर तो उनको चाहिए था कि वो बड़ी खुशी का इज़हार करती कि हमारे जो कम्युनिटी एक है उसके लिए ये बिल पास हुआ है और हमें इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। उन्होंने इस बिल की बड़े शदीद अल्फाज में मुखालफत भी की है और साथ ही साथ में उन्होंने बताया है कि उनको इंसाफ की तवक्को कहाँ से आए तो वो वहाँ पे अपना केस जो है वो लेकर जाएंगी। तो मैं आपके सामने इसकी डिटेल रखता हूँ कि उन्होंने यानी अलमास बोबी साहिबा ने अपनी ये बातें कहाँ पे, किस जगह पे की हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है पोठहार टाइम्स को। एंकर थे वहाँ पे तारिक महमूद साहब, उन्होंने उनसे क्वेश्चन किए। तो वो जो क्वेश्चन थे वो मैं आपके सामने रखता हूँ और साथ ही साथ उनके आंसर भी जो अलमास बोबी ने दिए हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। उनसे क्वेश्चन किया गया है, आपके ख्याल में ये बिल किन के लिए लाया गया है, यानी ये ट्रांसजेंडर बिल जो है वो किन के लिए लाया गया है? अलमास बोबी से क्वेश्चन किया गया है। तो अलमास बोबी बजाय ये कि वो ये कहती है कि ये हमारे बेनिफिट हैं के लिए है, हमारे राइट्स के लिए है, हमें इससे हकूक़ मिलेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन उन्होंने ऐसी बात नहीं की। वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं यूरोप वाला एजेंडा इधर मुसल्लत किया जा रहा है। वो कहती हैं कि ये तो यूरोप का एजेंडा है जो कि हमारे ऊपर पाकिस्तान में मुसल्लत किया जा रहा है। उन्होंने साथ ये भी कहा था कि बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अभी तक भी ये वाले बिल जो हैं वो मंजूर नहीं हुए। वो कहती पाकिस्तान इतना बड़ा यानी सेकुलर हो गया है कि उन्होंने इस बिल को जो है वो फ़ौरन पास कर दिया है। उनसे अगला क्वेश्चन किया गया, पार्लियामेंट में बैठे सियासतदानों ने इस बिल की मुखालफत नहीं की, इनसे आपका कोई शिकवा? यानी सवाल है कि सियासतदानों ने इस बिल की मुखालफत नहीं की। तो अलमास बोबी से पूछा गया कि आपको सियासतदानों से कोई शिकवा है? तो वो कहती हैं वो अपना मरना याद रखें। कौन? सियासतदान। यानी वो सियासतदानों को कहती हैं कि वो अपना मरना याद रखें। यूरोप के भी कई ममालिक इसको पास नहीं किया गया, यानी यूरोप के कुछ ममालिक में भी इसको पास नहीं किया गया। तो वो कहती हैं कि
सियासतदान अपना मरना याद रखें और वो आंखें खोलें। पार्लियामेंट ने पढ़े बगैर इसको साइन कर दिया है, इनके अपने मफाद होते हैं, यानी बहुत बड़ी बात है। वो कहती हैं कि पार्लियामेंट ने इस बिल को पढ़े बगैर कर दिया है, इसके ऊपर साइन कर दिए हैं। वो कहती हैं उनके अपने इसके ऊपर मफाद होते हैं। मफाद क्या हैं, इसके ऊपर भी वो बात करती हैं कि वो कहती हैं कि जो अक़वाम मुत्तहिदा है उनका प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर आया होगा ना कि आप इस बिल को मंजूर करें, क्यों नहीं मंजूर कर रहे। उसके आगे फर्दर वो ये कहती हैं कि इस बिल के आने से हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा, यानी वो जो उनकी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, जो ख्वाजा सराग कम्युनिटी है, वो कहती है कि हमें इसका कोई बेनिफिट जो है वो नहीं होगा, बल्कि वो कहती है कि इसका जो बेनिफिट है वो जो पास कराने वाले लोग हैं, यानी वो मेल कम्युनिटी की तरफ इशारा करके, या जो कम्युनिटी है जिनकी इसमें इंटरेस्ट है, वो कहती है कि वो बेसिकली इससे क्या करेंगे, मफाद हासिल करेंगे ख्वाजा सराओं के नाम पर। वो कहती है कि वो फ़ंड लेंगे, वो मुख्तलिफ़ जगहों पे एडमिशन लेंगे, वो उनकी जगह पे जॉब्स हासिल करेंगे। तो वो कहती है इससे जो ख्वाजा सरा हैं उनके जो हकूक़ हैं उनको मिलने की बजाय उनके हकूक़ जो हैं वो इस बिल के ज़रिए उनसे छीन लिए गए हैं, उनके ऊपर डाका डाला गया है। तो वो कहती हैं, उनसे पूछा गया कि आपको कहीं पे उम्मीद है कि आपको इसका कहीं से इंसाफ मिलेगा या अपना केस आप किसी जगह पे लेकर जाएंगी। वो कहती हैं बिल्कुल। वो कहती हैं जो शरी कोर्ट है वहाँ से हमें इंसाफ की उम्मीद है और हम अपना केस लेकर वहाँ पे जाएंगी। वहाँ पे जो जज साहिबान होंगे वो जो फ़ैसला करेंगे वो इंशाल्लाह हमारे हक़ में होगा। यानी वो भी इस बिल की इंतहाई शदीद अल्फाज में मज़म्मत कर रही हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि ये जो बिल है ये ख्वाजा सरा के बेनिफिट्स के लिए कम अज़ कम लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो इसको जो पास कराने का मकसद है, इसके पीछे जो पूरी एक फ़ोर्स है, जो पूरी एक कम्युनिटी है या जिन लोगों के मफाद हैं, तो वो बिल बेसिकली उन्होंने अपने मफाद के लिए, चाहे वो फ़ंड्स के नाम पे है या किसी भी मफाद की सूरत में है, तो इसका जो मफाद है वो एटलीस्ट ख्वाजा सरा जो है वो कहते हैं कि हमें होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बल्कि हमारे जो हकूक़ हैं उनको भी, जो हमें पहले से मिल रहे हैं, उनको भी दबाया जाएगा, हमसे छीन लिया जाएगा। तो आप भी अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।